वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, संविधान। उसे दोस्तों हम संविधान कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है दोस्तों, देश का क्या है? सर्वोच्च कानून। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: सबसे लंबा और लिखित संविधान है। पहली बात तो एक विभिन्न स्रोतों से लिया गया, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और साथ ही में दोस्तों लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है, तो यह चीजें भारत के संविधान में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभुवी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? इसका दोस्तों सही आंसर भी है, संसदीय। ठीक है, संसदीय इसका सही आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में संसद प्रणाली सरकार का एक क्या है? रूप है। ये आता है तो ध्यान रखिएगा, जहां कार्यकारी विधेयकी के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, वीटेंग रिट्रीट समारोह। क्या कहलाता है दोस्तों? वीटेंग रिट्रीट समारोह। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? वीटेंग रिट्रीट समारोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1928। ठीक है दोस्तों, 1928 में किया था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1928 में यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड विरकेनहेड। लॉर्ड विरकेनहेड, इस नाम को दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवा दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों डी, 1934। 1934 में दोस्तों की थी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, किस किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव को क्या किया था? पास किया था या ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, पहला। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया, दूसरा। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों,
भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप में से किसी को पता होगा। पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का संविधान दोस्तों हस्तलिखित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, संघवाद। संघवाद दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देशों का दोस्तों अपना संविधान होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक उपवाद है। ठीक है, संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हो। ठीक है, ब्रिटेन में दोस्तों कोई भी संविधान नहीं है, यह क्या है, अपवाद है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, 1946 में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ठीक है, संविधान सभा का चुनाव दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, 1946। 1946 को इसका चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बारे में और जानकारी भी आपको देते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन कई बार मैक्सिमम टाइम पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए, महात्मा गांधी। दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वह संविधान की प्रारूप के लिए संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बी एन राव। बी एन राव को दोस्तों 1946 में संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18वां दोस्तों, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम के कई स्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो अधिनियम 1935 था, इसने संविधान के कई अधिनियमों को दोस्तों स्थगित विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। 93 रियासतों के संविधान सभा की 389 क्या थी? कुल सदस्यता, जिसमें 93 रियासतों के क्या थे? प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां जो आप ही को बताना है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी?
यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों को बताना है, जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सीरीज चल रही है। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।